प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नया सवेरा नई आशा के इस YouTube चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, जो संपर्क इंडिया के माध्यम से करा जा रहा है। मैं आज आपके मध्य में एक विषय रखना चाहता हूं, आपके परिवार के लिए, अपने लिए और आपके सब लोगों के लिए। बुद्धि तो श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। जो कुछ भी तू हासिल करे तो हासिल कर, लेकिन एक बात जो हासिल करने की बात कही जा रही है वो है समझ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई दफा कुछ लोग कहते हैं हमने प्रश्न तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है इस प्रश्न का हम क्या उत्तर दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनको समझ में नहीं आता। एक दिन की ऐसी बात है, लोग कहने लगे अपने बच्चों के साथ में हमको कैसा बर्ताव करना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ में हमको कैसे रहना चाहिए, हमको किस तरीके से काम करना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा। आपको मैं एक जगह लेके चलना चाहता हूं जहां पर कुछ लोग मिलकर इस बात को कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। और ये लोग संख्या में बहुत अधिक थे, इनकी संख्या लाखों में थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। इन्होंने सब ने एका किया और एक होकर ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास जाकर कहने लगे, यिर्मयाह तुम हमारे लिए दुआ करो, क्योंकि हमें मालूम है तुम दुआ करोगे और हमारा परमेश्वर जिसके पास हमने तुमको भेजा है वो हमको सही उत्तर देगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें कौन सा काम करना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें किस रास्ते में चलना चाहिए। यिर्मयाह तुम हमारे लिए दुआ करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है कि इन्हीं की तरीके से आप भी ऐसे हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा हो क्या काम करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किसके साथ में किस बात को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, समझ प्राप्त करने के लिए यत्न घटने ना पाए। समझ प्राप्त के लिए आप प्रयास करें। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान राजा इस बात को कहता है, नीति वचन उसका 3 अध्याय 13वां पद, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। कहा गया क्या ही धन्य है वो मनुष्य, इसका मतलब उस मनुष्य की तारीफ करी जा रही है जिसके पास बुद्धि है, उस मनुष्य की तारीफ करी जा रही है जिसके पास समझ। कह तो देते हैं हाँ भाई इसके पास पेन तो है लेकिन इसको लिखना नहीं आता, तो ऐसे क्या लाभ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई दफा बुद्धि होती है लेकिन समझ नहीं होती। हमारे पास किताबें होती हैं लेकिन उस किताब को हमको मालूम नहीं होता है कि आगे से पढ़ना है कि पीछे से पढ़ना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ एक समय में हमारे जीवन में हमको समझ नहीं होती तो हम कभी उल्टा उत्तर दे देते हैं। बड़ों के साथ, जो हमसे बड़े हैं, पक्के बाल वाले हैं, वृद्ध हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको अगर सिखाया गया होगा, समझ ना होने के कारण हम कभी कभी बड़े लोगों के सिरहाने बैठ जाते। हमको सिरहाने नहीं बैठना है, उसको पैर के पास बैठना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो आप अपने बच्चों को सिखाएं कि उनको नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें। यह समझ होती है। और जब समझ नहीं होती है तो मनुष्य कभी किसी की कोई खातिर नहीं करता। इसीलिए सुलेमान राजा कहते हैं कि समझ प्राप्त करने के लिए तुम
अपनी शक्ति को, अपने प्रयत्न को घटने मत दो, क्योंकि वो मनुष्य की तारीफ होगी जो समझ को प्राप्त करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको इसी जगह और आपके लेके जाना चाहता हूं 4 अध्याय और उसके पहले पद को। नीति वचन की पुस्तक में लिखा गया, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हमने एक जगह देखा समझ प्राप्त करने के लिए यत्न करो, और यहां पर दूसरी बात लिखी है समझ प्राप्त करने के लिए मन लगाओ। समझ को प्राप्त करना, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को सुने होंगे, समझना भी एक समझ है। मेरी समझ में जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ। आज आपको और हमको अपने परमेश्वर के सामने ये करना है कि समझ प्राप्त करें। आपको मैं एक व्यक्ति से मुलाकात कराना चाहता हूं। इस व्यक्ति का नाम है सुलेमान राजा। सुलेमान ने एक दिन ऐसा कुछ काम करा कि उसका परमेश्वर उससे बहुत खुश हुआ। परमेश्वर ने कहा, सुलेमान, आज मैं बहुत खुश हूं, तू क्या चाहता है मांग ले। अगर अपने शत्रुओं का विनाश चाहता है तो शत्रुओं का विनाश मिल जाएगा। अगर चाहता है धन संपत्ति तो तुझे धन संपत्ति मिल जाएगी। अगर तू जो कुछ चाहे मांग ले। बड़ा अवसर मिला ना सुलेमान राजा को, जो चाहे वो मांग ले। कह रहा था कि हमको सारा जीवन कुछ काम ना करना पड़े, आराम से मैं रह सकूं, खाना पीना खा सकूं और मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब इसको अवसर मिला तो सुलेमान राजा ने परमेश्वर के सामने कहा कि हे प्रभु, मैं तेरा दास हूं, मुझे भीतर जाना बाहर आना कुछ नहीं मालूम, और ये इतनी बड़ी जनसंख्या है, इनका मैं कैसे न्याय करूंगा। इसलिए अपने दास को समझ वाला मन प्रदान करेंगे। बुद्धि की बात, बड़ी ज्ञान की बात। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर इससे इतना खुश हुआ क्योंकि इसने समझ वाला मन मांगा है। तब परमेश्वर ने जो कुछ सुलेमान ने नहीं मांगा था वो भी दिया, ये सब कुछ प्राप्त करा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश आप और हम समझ प्राप्त करने के लिए मन लगाए। कुछ लोग कहते हैं, अरे समझदारी की बात यही है, थोड़ा सा होशियारी के साथ में काम करो, देख सुनकर काम करो। समझ की बात क्या है कि हमको अपना सब कुछ तैयार होकर जाना है। खासतौर से आज के इस समय में जो लोग बच्चे जवान हैं, वो लोग जो गाड़ी चलाते हैं बहुत रफ्तार से, उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि जब आप गाड़ी चलाएं तो हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं। बहुत ज्यादा रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना है। समझ यही है कि समझदार मनुष्य अपने आप को इस बात को रखता है कि मैं कैसे काम करूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं उस बात के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए हमारे लिए रखी। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं ये कहना चाहता हूं, अय्यूब की जब परिस्थिति खराब हुई तो अय्यूब ने बड़ी समझदारी दिखाई। मालूम क्या है? उसकी पत्नी ने बोला कि परमेश्वर का अपमान कर, परमेश्वर की निंदा कर, और मरता है तो मर जा। लेकिन अय्यूब ने बड़ी समझदारी दिखाई और अपनी पत्नी को बोला कि तू क्यों ना समझ की तरीके से बात कर रही है। जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख को प्राप्त करते हैं, क्या दुख ना ले? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अय्यूब की यह समझदारी उसके जीवन में आने वाले वर्षों में बड़ी आशीष को लेकर आई। समझदारी दिखाइए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो लोग समझदार होते हैं वो लोग अपने आप को किसी तरीके से अकेला नहीं छोड़ते। समझदारी इसी में है, अकलमंदी इसी में है। समझ का सहारा लेना, प्रभु का वचन बताता है, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे प्रिय भाइयों, मेरी मां बहन, आप में से जितने भी लोग हैं, इस बात को ध्यान दें कि समझ प्राप्त करना हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं आज आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूं जहां पर समझ की बात बोला गया है। नीति वचन उसका 5वां अध्याय पहला पद, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू
अपने जीवन में रक्षा पा सके, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू अपने जीवन में रक्षा पा सके। इसका मतलब तू बच जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे पुत्र बुद्धि की बातों को ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा। काश आप और मैं, हमारा परिवार, सब लोग समझदारी की बात करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कोई व्यक्ति नासमझ होता है तो वो व्यक्ति अपने हाथ से अपने घर को बिगाड़ देता है, लेकिन जो कोई समझदार होता है वो कार्य करता है। काश आप और हम मिलकर इस बात को रखें कि समझ प्राप्त करने के लिए अपने मन को लगाएंगे। प्रभु आप में से हर एक को बहुतायत से आशीष दें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि समझ प्राप्त करना हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने वचन को प्रभु लोगों के जीवन में ऐसा पुख्ता तरीके से प्रभु स्थापित करें जिससे वो समझ प्राप्त करें और अपने जीवन में आशीष पाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को बहुतायत से आशीष दें।